नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। देखो, मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए, इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बेटा, इनके अंदर क्या होता है, मतलब नलिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि ट्यूबलेस है, ये ट्यूब नहीं होती है, इनके अंदर नलिका विहीन है, ये ना नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन को हम कह सकते हैं ट्यूब, क्योंकि ट्यूब का मतलब नलिका और विहीन यानी लेस, तो इसमें ट्यूब नहीं होती है, ट्यूब्स नहीं होती हैं। और इनके अंदर क्या होगी, बहिःस्रावी में जो होगी वो ट्यूब होगी, यानी कि नलिकाएं होगी इनमें, ठीक है ना, ये नलिका युक्त होती हैं। अब देखिए, यानी कि उसमें डक्ट होती हैं, ये डक्ट लेस होती हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। नलिका विहीन होती है तो ये अपने स्त्राव को क्या कहते हैं, इनसे जो स्त्राव निकलता है, सीक्रेशन निकलता है, उसको हम कहते हैं क्या, हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन, हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना। और इनके स्त्राव को हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथियों का जो सीक्रेशन होगा, स्त्राव होगा, उसको हम एंजाइम कहेंगे, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो सीक्रेशन होगा उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब देखिए, ये जो क्योंकि नलिका विहीन होती हैं, नलिकाएं नहीं होती हैं, डक्ट नहीं होती हैं, तो ये हार्मोन्स को सीधा कहाँ पे डालती हैं? रक्त में। ये हार्मोन कहाँ पे सीधा, ये ग्रंथियाँ कहाँ पे डालेगी हार्मोन्स को? सीधा रक्त के अंदर, ठीक है ना। तो ये सीधा ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर सीक्रेशन कर देती हैं। और ये जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये एंजाइम्स को कहाँ पे छोड़ती हैं? जहाँ पे उस एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, नलिका युक्त होती है, नलिकाएं होती हैं, तो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जहाँ पर स्थित है वहाँ से नलिका से होते हुए कहाँ पे जाएगी? जहाँ पर इनको चाहिए, यानी कि वो एंजाइम जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर जाता है, ठीक है ना। तो ये रक्त में नहीं छोड़ती हैं, और उस स्थान पे जहाँ पे एंजाइम का उपयोग होता है उस स्थान पे छोड़ती हैं ना। तो ये छोड़ती हैं एंजाइम को उपयोग या उपयोगी स्थल पर छोड़ती हैं, है ना। तो जहाँ पे उस एंजाइम का उपयोग हो वहाँ पे छोड़ेगी। अब अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स की, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि शॉर्ट में, है ना। इसको बोल सकते हैं हम क्या, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वैसे एक एक को पढ़ लेंगे, पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि हो गई, जैसे पीनियल, ठीक है, और बताऊं आपको तो थाइमस, और अपने गर्दन के अंदर होती है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हम थायराइड, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? अंतःस्रावी ग्रंथियों के। ऐसे अगर हम बात करें बहिःस्रावी ग्रंथियों के, तो देखिए बहिःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे लार ग्रंथियाँ, है ना, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। ऐसे इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्वेद ग्रंथियाँ, स्वेद ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ यानी मिल्क ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियाँ यानी स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड्स हैं, और दुग्ध ग्रंथियाँ मिल्क ग्लैंड है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? बहिःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जिनसे क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलता है, ओके। और इनसे क्या निकलेगा? हार्मोन्स निकलेगा। ये और भी होती हैं, उनके बारे में हम एक एक को पढ़ते हैं, और कौन सा हार्मोन निकलता है और इनसे कौन सा एंजाइम निकलता है, वो भी उसका क्या वर्क है अपनी बॉडी के अंदर, ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो, आपने देखा कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। अब हम इन एक एक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा पीयूष ग्लैंड, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि का मतलब ये है मास्टर ग्लैंड, क्यों? ये यहाँ पे होती हैं ब्रेन के अंदर, है ना, ब्रेन में होती हैं, और ये जो बाकी सारी ग्लैंड्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल करती हैं, है ना, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मास्टर ग्लैंड तो इसे कहते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यानी हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो है ये इस मास्टर ग्लैंड पे भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या सुपर मास्टर भी कह सकते हैं, हेड मास्टर भी कह सकते हैं। और ये क्या है? पीयूष ग्रंथि। ये बहुत छोटी होती है वैसे, है ना, एक चने के दाने के समान होती हैं, छोटी सी होती हैं,
ब्रेन में रहती हैं, ठीक है ना, इस हाइपोथैलेमस के नीचे रहती है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और देखिए इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो होता है मेनली वो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन यानी इसकी वजह से क्या होगा, मानव की ग्रोथ होगी, जो बच्चा होगा उसकी ग्रोथ होगी। यदि मान लो ये वृद्धि हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन, अगर ये कम रिलीज होता है तो बच्चा बौना रह जाएगा, अगर ये ज़्यादा रिलीज होता है तो बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी, और यदि ये प्रॉपर अमाउंट में निकलता है, सही मात्रा में निकलता है, तो जो नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल जो लंबाई है वो रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये दूसरी ग्रंथियों पे कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या है, रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती हैं, उस रिलीजिंग हार्मोन की वजह से दूसरे जो ग्रंथियां हैं उन पे कंट्रोल होता है। अगर हम बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो ये पीनियल ग्रंथि भी कहाँ पे होती हैं, ब्रेन के अंदर ही होती हैं, और इसको जैविक घड़ी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जैविक घड़ी, क्योंकि सुबह जागने की और रात को सोने की जो जैविक क्रियाएं हैं, उठने सोने जागने की, वो इसी से कंट्रोल होती हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पीनियल ग्रंथि हो गई है ना, जैविक घड़ी कहते हैं इसको, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो है पिट्यूटाइन हार्मोन। कौन सा, पीनियल ग्रंथि से। वैसे पीयूष ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, पीनियल को इंग्लिश में पीनियल ही कहेंगे, ठीक है ना। तो पिट्यूटाइन तो हार्मोन तो इससे निकलेगा, पीनियल से निकल जाएगा। जैविक घड़ी कहते हैं इसको। थाइमस जो ग्लैंड हैं, ये थाइमस कहाँ पे होती है, अपने हार्ट के पास में, ठीक है ना, हार्ट के पास में होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी लिम्फोसाइट होती हैं उनका परिपक्वन होता है, ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड के अंदर। और जो थायराइड ग्लैंड होती हैं, ये थायराइड ग्लैंड होती है अपने गले के अंदर, यहाँ पे, है ना, जो नेक में, गर्दन में होती हैं, जो श्वास नली है उसके दोनों साइड में, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पास में ही पैराथायराइड ग्लैंड भी होती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो ये पालियों में होती हैं, पालियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है ना। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, या फिर थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो आप। और थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलीज होता है। अच्छा, इनका वर्क क्या है पैराथायरोक्सिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन का, तो देखिए वैसे ये क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो बाकी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ावा देते हैं, और अपने जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलर बनाए रखते हैं, जैसे बीपी वगैरह वगैरह सब, है ना। पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थायरोक्सिन हो गया। अच्छा, इन दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन। और यदि मान लो हम आयोडीन कम ले रहे हैं फूड के अंदर, तो आयोडीन की कमी से क्या होगा, ये हार्मोन नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से इस ग्रंथि में क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, यानी कि यहाँ से गला सूज जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, गलगंड रोग कहते हैं। जिस रोग को हम क्या कहते हैं, गलगंड रोग, या फिर गलघोटू रोग कहते हैं, ठीक है ना, गलगंड रोग, या गोइटर इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गोइटर। तो इसको गोइटर कहते हैं, गलगंड कहते हैं, इंग्लिश में गोइटर रोग डिजीज कहते हैं। ये किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। दूर कैसे होगा, जब आप आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो इससे ये दूर हो जाएगा। अगर हम बात करें थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई। इसके बाद में देखो कल की क्लास में 2 ग्रंथियाँ पढ़ ली थी हमने, वैसे कौन सी, यकृत, यानी कि लीवर की बात करें, ठीक है ना, यकृत की। तो जो यकृत की बात की थी वो उस समय बता दी थी आपको कि जो लीवर हैं ये अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं, ओके, ठीक है, लेकिन वो बहिस्त्रावी हैं। अब फिर हम बात करें, एक ग्रंथि आती है अग्नाशय, इसका जिक्र भी पिछली वाली क्लास में कर लिया था, अग्नाशय ग्रंथि। और इस अग्नाशय ग्रंथि को हम उभयनिष्ठ ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, यानी कि इसके कुछ हिस्से में नलियाँ पाई जाती हैं, ट्यूब पाई जाती हैं, और कुछ हिस्से में नलियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम भी बनाती हैं और हार्मोन्स भी बनाती है, दोनों एक काम करती हैं ये, इसलिए इसको उभयनिष्ठ ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना, उभयनिष्ठ या कॉमन ग्रंथि कहते हैं, उभयनिष्ठ ग्रंथि, क्योंकि ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का ही काम करती हैं ये, ओके। अच्छा, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये मैंने बताया था आपको, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन की वजह से क्या होगा, अगर कमी हो जाती है तो फिर शुगर डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको आप मधुमेह कहते हो, वो डिजीज हो जाता है। और जब शुगर हो जाता है तो उसको मिठाई कम कर देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या काम करता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये इंसुलिन हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड के अंदर शुगर को कम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। अच्छा, अग्नाशय ग्रंथि के बाद में अगर हम बात करें
तो देखिए एक ग्रंथि होती हैं, वैसे अपनी जो किडनी होती है उस किडनी के ऊपर होती हैं, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि। देखो ये कहाँ पे होती हैं एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि अपने 2 किडनी हैं तो 2 ग्रंथियाँ होंगी, है ना। किडनी के ऊपर रहेगी एड्रिनल ग्रंथि और इनसे एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा, एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा। और ये एड्रीनलिन हार्मोन क्या काम करता है, ये वैसे आपातकाल में निकलता है, इमरजेंसी में आपातकालीन हार्मोन इसको कहते हैं, और इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो बेटा ये क्या होता है, जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, आपातकालीन स्थिति होती हैं, जैसे मान लो कहीं जंगल में चले गए, वहाँ पे शेर आ गया या हम डर रहे हैं, तो उस समय उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होगा, और वो उस सिचुएशन से बचने के लिए अपने हृदय की धड़कन है उसको तेज़ कर देगी, हार्ट बीट को तेज़ कर देगी, हम जल्दी जल्दी से सांस लेने लगेंगे और वहाँ से कैसे भी करके बच के भागने की कोशिश करेंगे, या फिर उससे उस सिचुएशन से लड़ेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसको फियर, फाइट और फ्लाइट यानी कि 3F ग्लैंड भी कहते हैं, और इस हार्मोन को 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब हुआ 3 F हो गई ये, कौन कौन से, एक F का मतलब फियर, एक का मतलब फायर, एक का मतलब फाइट, या फिर वहाँ से फ्लाइट कर जाओ यानी कि भाग जाओ, या फिर लड़ाई करो, है ना, उस सिचुएशन से, और या फिर डर के भाग जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से ये एड्रिनल ग्रंथि का वर्क हो गया। कौन सा हार्मोन हो गया, एड्रिनलिन हार्मोन हो गया। इसके अलावा जो अपने शरीर में और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, देखिए वृषण। वृषण ये क्या है, इसको हम वैसे जनन, लैंगिक जनन अंग वाली ग्रंथि है ये, और ये पुरुष में ही होती है, ओनली इसमें होती है पुरुष में। ये जो हैं ये तो महिला और पुरुष दोनों में, यानी बॉय और गर्ल दोनों में सेम होती हैं, बट ये जो वर्षण है ये केवल मेल के अंदर ही होगी। और ये क्या है, ये पुरुष जनन ग्रंथि है, ठीक है ना, और इससे जो हार्मोन बनता है वो बनता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, इसको एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है ये जो भी पुरुष के लक्षण होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, वो सब इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो शुक्राणु होता है नरीगों, उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। ऐसे ही जो एक ग्रंथि होती हैं अंडाशय, यहाँ अंडाणु बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जो अंडाशय हैं या ओवरी कह देते हैं जिसको, है ना, ओवेरी, इंग्लिश के अंदर ओवेरी या अंडाशय जो है ये महिलाओं के अंदर होती है, और महिला जनन ग्रंथि है। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो 2 प्रकार के हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और ये दोनों ही हार्मोन हैं, ये महिलाओं के जो लक्षण होते हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। तो महिलाओं के जैसे कि आवाज़ का पतली होना, ठीक है ना, और जो महिलाओं के जो लक्षण होते हैं वो सारे इन पे ही डिपेंड है, ये ही उनको लक्षणों को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशल दोनों में अलग अलग हो गई, महिला और पुरुष में, बाकी ये सारी सब सेम होती हैं। और इनसे जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं उनसे ही अपने शरीर की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। अगर हम बात करें इधर जो बच गई थी बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ, वो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार से फिर से वापस। जो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ थी वो हमने लिखा था लार, तो वो जो लार ग्रंथियाँ थी, ठीक है ना, ये लार ग्रंथियाँ वैसे कल की क्लास में भी हो गया था कि ये स्लेवरी ग्लैंड से इनसे स्लाइवा निकलता है, लार निकलती है। लार में टाइलिन और एमाइलेज कह सकते हैं उसको, टाइलिन एंजाइम को ही एमाइलेज कह सकते हैं, उससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो ये लार ग्रंथि हो गई थी, 3 जोड़ी होती है अपने शरीर में। दूसरी पड़ी थी यकृत, यानी कि लीवर पढ़ा था हमने, ठीक है ना, वो पित्त रस बनाता है और भोजन का पाचन करने में सहायता करता है, और ये यकृत हो गया था। और तीसरी ग्रंथि पढ़ी थी हमने, अभी हमने लिखा था कि भाई वो जैसे स्वेद ग्रंथियाँ, तो ये स्वेद ग्रंथियाँ क्या करती हैं, स्वेद ग्रंथियाँ पसीना बनाती हैं, ठीक है ना। तेल ग्रंथियाँ भी इसी में आएगी, तेल ग्रंथियाँ ऑयल बनाने का काम करेगी, जो अपनी स्किन को ऑयली रखेगी, मतलब चिकनी रखेगी, है ना। और ऐसे ही इसके अंदर आ जाएगा, अगर हम बात करें तो लार हो गया, यकृत हो गया, स्वेद ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथि हो गई, ठीक है ना। और इनसे क्या बनता है, एंजाइम बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस उभयनिष्ठ ग्रंथि ये होगी, मैंने बताई दिया था आपको, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ग्रंथियाँ होती हैं। और एक शायद कौन सी बच गई है, श्वेत ग्रंथि हो गई,
यकृत, तेल, अच्छा दुग्ध ग्रंथियाँ, है ना। तो जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं यानी कि मिल्क ग्लैंड, ये मिल्क ग्लैंड क्या करती हैं, मिल्क बनाने का काम करेगी, ठीक है ना, और जिनसे फिर बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ी थी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो इन सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को मिला करके, है ना, बहिःस्रावी को छोड़ करके अंतःस्रावी ग्रंथियों को मिलाकर के जो एक पूरा तंत्र बनता है उसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड्स वाला चैप्टर था, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।